एंड गुड इवनिंग टू ऑल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, है ना, फिट एंड फाइन होंगे। और आज की जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, है ना, बिकॉज आज का टॉपिक यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो होने वाला है डिस्कस हमारा मार्केटिंग प्लान। ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा अपने रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस करूँ, नाम मेरा मयूर जोशी है ना। और मैं प्रॉपर राजस्थान के डूंगरपुर से बिलोंग करता हूँ, है ना। और थोड़ी बहुत और अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊं अगर, है ना, तो बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से लगभग 2 साल पहले प्रोफेशनली, है ना। और आगे से आगे होते विद इन 1 साल 8 महीनों के अंदर अंदर मेरा मैनेजर लेवल है यहाँ पर, है ना, वो इधर यहाँ पर अचीव करा था, है ना। तो आज आपको मैं पूरी ओवरऑल यहाँ पर हमारी जो इनकम है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे इसके अंदर। ओके। ठीक है। ओके जी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे लिए, है ना। और टॉपिक है हमारा मार्केटिंग प्लान, है ना जी। तो आई होप आज की ट्रेनिंग के लिए काफी लोग एक्साइटेड होंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो एक्साइटिंग है अपने आप में। बिकॉज अगर अपन बात करें किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, हम में से हर इंसान आज एफर्ट लगा रहा है। उसका रीजन कहीं ना कहीं एक ही है ना, कि हम में से हर इंसान इधर अर्निंग करने के लिए आ रखा है ना जी। हम में से हर इंसान इधर अर्निंग करने के लिए आ रखा है, ठीक है। और बात जब अपन अर्निंग की करते हैं ना, तो हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम में से काफी लोग हैं यहाँ पर, उनको फॉरएवर का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। हमें वाई फॉरएवर हमारी क्लियर हो चुकी है ना। ओवरऑल आगे से आगे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ना। बट आज का जो टॉपिक है हमारे सामने, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज, है ना, मार्केटिंग प्लान एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से ना हमें क्लियर होता है कि एग्जैक्टली हमारी जो अर्निंग है ना, हमारी जो एक एक रुपया हमें फॉरएवर के कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग। तो आई होप सारे लोग एक्साइटेड होंगे, है ना, बिकॉज इस ट्रेनिंग को जितना आप एक्साइटेड होकर अटेंड करेंगे, उतना ही चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। और ये जो टॉपिक है समझ में आ गया ना अगर, तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो फॉरएवर को करने की स्पीड है ना, वो ऑटोमेटिकली 10x हो जाएगी। बिकॉज जब बात पैसे की हो रही होती है ना, तो कहते हैं लोगों के कान खुल जाते हैं अपने आप ही, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आपकी ट्रेनिंग को फिर, है ना। तो देखो, इनिशियली अगर मैं बात करूँ आपसे, है ना, थोड़ा सा, तो फॉरएवर की जो हमारी स्टार्टिंग होती है ना, जस्ट हमारा यहाँ ज्वाइनिंग होती है, हमारी आधार कार्ड पैन कार्ड और हमारी जो ईमेल आईडी है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग होते ही हम यहाँ पर हमारी 12 डिजिट की आईडी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होती है, हम यहाँ पे बन जाते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। क्या बनते हैं जी? प्रीफर्ड कस्टमर, ठीक है। अब इधर आपको मैं बताने से पहले, आगे आने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारे बिजनेस की, है ना, जो कि सीसी है, ठीक है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सीसी एक्चुअल में होती क्या है? सीसी का मतलब है कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट, ठीक है। अब आप में से हर इंसान जो इधर तक आ चुका है, ठीक है, उसको ऑलरेडी आइडिया होगा कि हमारा बिजनेस आज करंटली, है ना, 168 कंट्रीज तक ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे बिजनेस को ऑपरेट होते होते हुए 45 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग इमेजिन करो एक बार, 168 कंट्रीज के अंदर अगर ऑपरेट कर रहा है, तो हर एक की करेंसी अलग अलग है ना जी। कहीं पे डॉलर चल रहे हैं, कहीं पे रुपए चल रहे हैं, हर एरिया की करेंसी अलग अलग है। फॉरएवर ने सोचा कि ऐसे तो बिजनेस हमारे लिए हैंडल करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फॉरएवर ने क्या करा, अपने जो प्रोडक्ट है ओवरऑल, है ना, जैसे कि अपन एलोवेरा हो गई, हनी हो गया, आर्टिक्सी हो गया, ठीक है, इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर फॉरएवर ने पॉइंट वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दिया ना। जैसे कि एलोवेरा के ऊपर 102 पॉइंट है, हनी के ऊपर 105 पॉइंट है ना, आर्टिक्सी के ऊपर 132 पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे बोल दिया कि जब आपकी आईडी से, है ना, हमारी जो अपनी आईडी, जब आपकी आईडी से टोटल में 1,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, वो चीज इक्वल है कि आपका एक सीसी बिजनेस हो गया, हाँ जी। सीसी अंडरस्टैंड हो रहा है जी, है ना। तो मतलब जब हमारी अपनी आईडी से 1,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट का बिजनेस हो जाता है, टर्नओवर हो जाता है, ठीक है, तब हमारी एक सीसी हो जाती है। और क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमारी जो एक सीसी होती है, हमारा जो एक सीसी का टर्नओवर होता है ना, 1,000 पॉइंट का बिजनेस जो हमारा होता है, वो होता है लगभग 17 से 18 हजार के अंदर, है ना। अब ऑब्वियसली अगर एक सीसी 17 से 18 हजार के अंदर हो रही है हमारी, 2 सीसी इक्वल टू, है ना, लगभग 34 35 हजार के अंदर हमारा यहाँ पे 2 सीसी टर्नओवर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा 2 सीसी होता है, हम फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर हम यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, हाँ जी। प्रमोशन हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर, ठीक है। एज इट इज आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारी यहाँ पे अलग अलग जो
अथॉरिटीज होती है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है, मतलब आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर हम यहाँ पे टीम वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे से हम जैसे ही हमारा बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होता है, जब कभी भी हम और हमारी पूरी टीम मिलकर है ना 25 सीसी का टर्नओवर क्रिएट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे बन जाते हैं सुपरवाइजर। हाँ जी, सुपरवाइजर, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा सा। अब जब हम और हमारी पूरी टीम मिलकर है ना, जब हमारा बिजनेस 75 सीसी क्रॉस कर जाता है, हम यहाँ पे बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, है ना। बहुत ही अच्छा लेवल है। इधर से जो हमारी एवरेज इनकम होती है वो लगभग लगभग 35 से ले 50 हजार के आसपास हमारी एवरेज इनकम होती है, ठीक है। आगे आते हैं। जब हमारा किन्हीं 2 महीनों के अंदर हमारी और हमारी टीम का बिजनेस जो होता है ना, वो मिलकर अगर 120 सीसी क्रॉस कर जाता है ना, तो हाँ जी, हम यहाँ पर जो हमारा ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल, ठीक है, उसको हिट कर लेते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। एक आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दिया जो लेवल्स वगैरह होते हैं हमारे उसके ऊपर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि अलग अलग लेवल्स के ऊपर कितनी कितनी हमारी यहाँ से इनकम वगैरह होती है, कौन सी हमारी इनकम्स वगैरह होती है, क्या क्या हमारे इंसेंटिव होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अपन आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं आपको, फॉरएवर के अंदर टोटल ना 11 अलग तरीके से इनकम आती है ना जी। आपके आगे स्क्रीन के ऊपर आ रखा है डिस्काउंट इनकम, रेफर कमीशन इनकम, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, है ना, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, है ना, चेयरमैन बोनस, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, सारी की सारी इनकम्स को, है ना, आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर इनकम को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप में से हर इंसान, है ना, जो भी इस ट्रेनिंग के एंड तक इधर होगा, ठीक है, मैं इस बात की 100% एश्योरिटी कह सकता हूँ आपको कि उस इंसान को ना फॉरएवर के अंदर इनकम्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होने ही नहीं वाला है, ठीक है। जो भी आपके ऑब्जेक्शन है आज की ट्रेनिंग के अंदर पूरे के पूरे एंड हो जाएंगे। हाँ जी, करें स्टार्ट फिर। ओके, तो पहली इनकम के ऊपर अपन आते हैं, डिस्काउंट इनकम, ठीक है। अब ये होती क्या है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक। डिस्काउंट इनकम वो वाली इनकम होती है जो कि हमें हमारी आईडी से जब भी हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो जो हमें हैंड टू हैंड डिस्काउंट कंपनी की ओर से ऑफर होता है ना, काउंटर के ऊपर हमें जो डिस्काउंट ऑफर होता है ना, वो होता है डिस्काउंटेड इनकम, ठीक है। इसके ऊपर आऊंगा मैं थोड़ा सा। डिस्काउंटेड इनकम हमारा पहला लेवल होता है प्रीफर्ड कस्टमर, ठीक है, उसके ऊपर होती है 5%। हाँ जी, मतलब जब हमारी आईडी स्टार्ट होती है फॉरएवर की ओर से, हमें आईडी स्टार्ट करते ही, जो कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी स्टार्ट हुई, आईडी स्टार्ट करते ही हर इंसान को यहाँ पर 5% का डिस्काउंट ऑफर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये डिस्काउंट जैसे ही हम असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, हमारा 30% हो जाता है, और आगे से आगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, है ना, सारे के सारे लेवल के ऊपर ही डिस्काउंट जो होता है वो हमारा 30% होता है, ठीक है। आगे आएंगे सेकंड इनकम के ऊपर, जो कि होता है पर्सनल बोनस, ठीक है। इस इनकम को अपन अलग नजरिए कैशबैक भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी इनकम होती क्या है बता दूं थोड़ा सा मैं आपको। जो भी हमारी अपनी आईडी से ऑर्डर होते हैं, ठीक है, उस आईडी के ऊपर एक तो हमारी डिस्काउंटेड इनकम हो गई जो कि हमको हैंड टू हैंड मिलती है, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसी ऑर्डर के ऊपर हमें पर्सनल बोनस या फिर कह सकते हैं आप कैशबैक इनकम भी आती है, जो कि हमारे अकाउंट के अंदर हमारी अगले महीने की जो भी इनकम आ रही होती है, 15 तारीख को हमारी जो भी इनकम आ रही होती है उस इनकम के अंदर ऐड होके आती है, ठीक है। अभी कितनी कितनी होती है मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा आपको। जो पर्सनल बोनस जो इनकम है, कैशबैक जो इनकम है, ठीक है, वो हमारी स्टार्ट होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर से। हाँ जी, ये जो इनकम है ना, इतनी बड़ी इनकम होती है, आप आगे से आगे समझोगे थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये जो इनकम है वो हमारी असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट होती है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर पर्सनल बोनस होता है हमारा, वो होता है जी लगभग लगभग 5%। कितना होता है? 5%, ठीक है। वही इनकम हम सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, हमारा प्रमोशन होता है ना, ये इनकम बढ़ के हमारी हो जाएगी 8%, मतलब कि 30% हमारा जो डिस्काउंट इनकम वो तो है ही है, प्लस उसके अलावा 8% का हमारा पर्सनल बोनस भी हो जाता है, मतलब कि कैशबैक इनकम। हाँ जी, है ना। जैसे ही हम असिस्टेंट मैनेजर होते हैं फॉरएवर के अंदर, हमारा जो कैशबैक होता है, हमारा जो पर्सनल बोनस होता है, वो हमारा इंक्रीज होकर हो जाता है 13%। साथ ही जब हम मैनेजर हो जाते हैं, ठीक है, हमारा जो पर्सनल बोनस जो होता है, कैशबैक जो हमारी इनकम होती है, वो हमारी हो जाती है जी 18%, ठीक है। इसीलिए अपन कह सकते हैं मैनेजर के ऊपर टोटल जो डिस्काउंट हमको ऑफर होता है, टोटल बेनिफिट होता है हैंड टू हैंड हमको, है ना, वो होता है 30 + 18, मतलब 48% तक का हमको प्रॉफिट मैनेजर के ऊपर हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं जी अपन। अब हम थर्ड इनकम के ऊपर आ रहे हैं हमारी, जो कि है रेफर कमीशन इनकम, है काफी एक इंपॉर्टेंट इनकम है, काफी एक बिजनेस की स्टार्टिंग लेवल के ऊपर काफी एक अच्छी इनकम आती है, ठीक है। अभी इनकम होती क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। रेफर कमीशन नाम से ही क्लियर है, ठीक है। जैसे कि अपन चलाते हैं आजकल एप्लीकेशन वगैरह आती, फोन पे वगैरह, है ना, गूगल पे हमने जब जब स्टार्ट करा था, ठीक है, और उसके अंदर एक ऑप्शन आया था रेफर का। हाँ जी, कि
जब आप अपनी लिंक से उस ऐप को रेफर करते हो तो आपको कमीशन मिलता है। हाँ जी। तो इसी का एक बड़ा वर्जन अपन कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं इससे भी एक अच्छा वर्जन, जो कि है ना, फॉरएवर ने ऑलरेडी 45 ईयर पहले से स्टार्ट हो चुका था ये चीज, है ना। ये फोन पे और उसके अंदर तो अभी भी आया ये वाला ऑफर, है ना। बट आप सोच सकते हो फॉरएवर ने ये चीज अप्लाई कर दी थी आज से 45 ईयर पहले, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 के अंदर, ठीक है। अभी होती क्या है, बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर आफ्टर प्रीफर्ड कस्टमर, जब भी हम हमारी आईडी से किसी और इंसान को स्पॉन्सर करते हैं, मतलब कि हम जब हमारे फ्रेंड को बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, और उसकी भी जैसे हमारी आईडी स्टार्ट हो गई एज इट इज उसकी भी आईडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो उसकी आईडी स्टार्ट हो रही है हमारे अंडर में, ठीक है, उसका जो भी बिजनेस हो रहा है, और चाहे वो आधी सीसी हो रहा है, चाहे वो 1 सीसी 2 सीसी, ठीक है, उस 2 सीसी का हमको कमीशन मिलेगा। मतलब कि बिजनेस उसने करा, कमीशन हमें मिला, ठीक है। ये एक हमारी इनकम होती है, ठीक है। और इसी इनकम को अपन क्या बोल देते हैं, रेफर कमीशन, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग भी होती है असिस्टेंट सुपर लेवल से, ठीक है। आगे आते हैं कितनी कितनी इनकम होती है लेवल के हिसाब से आपको बता दूं थोड़ा सा अगर, तो जो हमारी रेफर कमीशन जो इनकम होती है, ठीक है, वो प्रीफर्ड कस्टमर के ऊपर होती है 25%, ठीक है। प्रीफर्ड कस्टमर और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो इनकम होती है हमारी, वो होती है 25% के आसपास, ठीक है। साथ ही साथ जब हम सुपरवाइजर हो जाते हैं फॉरएवर के अंदर, है ना, तो ये जो इनकम है वो बढ़ के हमारी हो जाती है 33%। एक बार इमेजिन करके देखो, 33%, मतलब कि अगर आप सुपरवाइजर हो, आपके अंडर में कोई भी इंसान ज्वाइन करता है फॉरएवर को, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में उसका जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, तो आपको उसकी टोटल सेल का, आपको उसके टोटल बिजनेस जो हो रहा है उस बिजनेस का आपको 33% एज ए इनकम आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। जब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो, ठीक है, आपको कमीशन इंक्रीज होके 38% के आसपास हो जाता है, ठीक है, एज ए मैनेजर, ठीक है। आपको वही जो इनकम है ना, रेफर कमीशन जो इनकम है ना, वो हो जाती है 43%, है ना। आप लोग इधर से चेक कर सकते हो, जैसे लेवल आपका ऊपर आ रहा है, जैसे जैसे आप चीजें अचीव कर रहे हो, आपकी इनकम भी ऊपर आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर आपका एग्जांपल दूं छोटा सा, कि एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आपके अंडर में कोई भी पर्सन एसोसिएट होता है, ठीक है, और उसका 2 सीसी होता है, उसका भी असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर हो रहा है, ठीक है, आपके नीचे, तो आपको उसे 6 से लेके 7 हजार कमीशन आता है, ठीक है। बट अगर सेम इंसान, सेम प्रोस्पेक्ट, अगर आप मैनेजर हो, ठीक है, और अगर आपके अंडर में अगर स्टार्ट कर रहा है ना, तो आपको उसी इंसान से लगभग लगभग 13 से लेके 14 हजार रुपए आते हैं। मतलब कि काम इक्वल इक्वली हुआ, बट इनकम मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये होता है बेनिफिट। आप लेवल अप करते हो ऊपर से ऊपर, तो आपकी जो इनकम है, कमीशन है, वो आपका हमेशा इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। आगे आएंगे अपन, ठीक है, मेन इनकम। हाँ जी। अब हम में से ना काफी सारे लोग ना इधर एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई सुपरवाइजर से उनकी इतनी इनकम होती है, मैनेजर से है ना उनकी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, है ना, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए हमें इनकम अच्छी लगती है, ठीक है। तो अगर वो वाली इनकम आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आप अगर उन लोगों में से हो जिनको हाई इनकम अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आज आपको ना इसका रीजन अंडरस्टैंड होने वाला है कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में जो 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का पे आउट जो आ रहा है, ठीक है, उसमें मेजोरिटी इनकम जो है ना, सबसे मेन जो इनकम आती है, ठीक है, उसके अंदर वो इनकम होती है वॉल्यूम बोनस, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको आसानी से, ठीक है। आपने फोकस करना है, बहुत ही इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, बिकॉज अगर ये स्लाइड अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई ना हर एक को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली 60 हजार, 80 हजार, 1 लाख रुपए वाली जो हमारी इनकम है, कैसे कैसे वो आती है, ठीक है। अब इमेजिन करो, ये जो हमारी इनकम है, वॉल्यूम बोनस इनकम, ठीक है, वो हमारी स्टार्ट होती है सुपरवाइजर से। हाँ जी। जब हमारी आईडी से 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है ना, जब हमारी आईडी से 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, हम यहाँ पे बन जाते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। और एज अ सुपरवाइजर हमारी एक और इनकम स्टार्ट होती है, वो होती है वॉल्यूम बोनस, ठीक है। अभी होती क्या है ना, इस इनकम को अंडरस्टैंड करने के लिए, हाँ जी, हमने इधर यहाँ पे बता रखा था स्टार्टिंग में, पर्सनल बोनस, ठीक है, 5%, 8%, 13%, 18%, ठीक है। इसको आप याद रखना, बिकॉज इसी इनकम से ना अपन आगे हिसाब लगा के निकालेंगे कि एग्जैक्टली वॉल्यूम बोनस, ठीक है, आपको आपकी टीम के हर इंसान से कितना कितना आने वाला है, ठीक है। अब अपन इमेजिन करते हैं यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है, इमेजिन करो आप सुपरवाइजर हो। हाँ जी। इमेजिन करते हैं सुपरवाइजर है, ठीक है, तो एक सुपरवाइजर है, उसका पर्सनल बोनस है, कितना होता है जी, वो होता है 8% के आसपास। कितना होता है, 8%, ठीक है। अब अपन इमेजिन कर रहे हैं कि एक सुपरवाइजर है, ठीक है, उसके अंदर में एक सुपरवाइजर लेग स्टार्ट है, अभी ऑपरेशनल है, ठीक है, एक उसके अंदर में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेग स्टार्ट है, ठीक है, और साथ ही उसके नीचे एक प्रीफर्ड कस्टमर है। क्या है जी, एक प्रीफर्ड कस्टमर के आसपास, ठीक है। तो इधर ऐसा सीन है कि कैसे इसको इनकम आएगी, तो अपन इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक सुपरवाइजर है, ठीक है, उसका
पर्सनल बोनस है जी 8% का, हाँ जी। एक जो सुपरवाइजर है उसका पर्सनल बोनस यहाँ पे 8% का, प्लस उसी के अंडर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका पीबी जो है, पर्सनल बोनस, वो कितना है जी? 5% के आसपास का है, हाँ जी। समझना इसको, है ना। और एक जो सुपरवाइजर उसके अंदर है उसका भी 8% के आसपास है, ठीक है। और उसी के नीचे पीसी है जो थर्ड लेग के अंदर, पीसी जो है, ठीक है। अब ऑब्वियसली पीसी का पर्सनल बोनस होता नहीं है, ठीक है। और पीसी से सुपरवाइजर है उसको आएगा रेफर कमीशन, मतलब कि एक जो सुपरवाइजर है, ठीक है, उससे इसको आएगा 33%। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे अंडर में जो पीसी है, ठीक है, उससे अगर 2 सीसी बिजनेस यहाँ पर हुआ है, ठीक है, और 1 सीसी इक्वल टू 15,000 है, उसके हिसाब से आता है, ठीक है। तो जो प्रीफर्ड कस्टमर हमारे अंडर में हुआ है, ठीक है, उसकी 2 सीसी कोई यहाँ पर हो रखी है, ठीक है। उस 2 सीसी का अगर अपन 33% हिसाब लगाए तो ये होता है लगभग लगभग असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसके अंदर टीम भी है, ठीक। कुछ एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, उसके नीचे हो सकता है उसके नीचे एनसीपीसी भी होंगे काफी सारे। तो अपन इमेजिन कर रहे हैं वो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, वो जो असिस्टेंट सुपर लैग है हमारी, उस लैग से अपन को 15 सीसी के आसपास बिजनेस आ रहा है, ठीक है। तो हमें एज सुपरवाइजर कितनी इनकम आएगी उसको मैं बताऊंगा आपको। तो आप लोग चेक कर सकते हो सुपरवाइजर का पीबी कितना है जी? 8% के आसपास। और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका प्रेजेंट बोनस है 5% के आसपास, है ना जी। तो एक जो सुपरवाइजर है उसको उसके अंदर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है पूरी के पूरी, उस टीम से उसको 8 - 5% लगभग 3% के आसपास वॉल्यूम बोनस आएगा। मतलब कि वॉल्यूम बोनस होता क्या है? आपके नीचे जो टीम है पूरी की पूरी, है ना, उस पूरी टीम में जो भी वॉल्यूम हुआ, ठीक है, उस वॉल्यूम से अगर आपको जो इनकम आ रही है उसको कहते हैं अपन वॉल्यूम बोनस, ठीक है। तो आप लोग इधर हिसाब लगा सकते हो, है ना। आपके नीचे जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, उसका अगर 15 सीसी के आसपास टर्नओवर हुआ है तो 15 सीसी का, है ना, आप लोग जब हिसाब लगाओगे, है ना, 15 × 15,000, मतलब कि 1 सीसी इंटू, है ना, 3% आप जब लगाओगे, है ना, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट निकल के 6,750 रुपए का आसपास, ठीक है। मतलब कि एक जो सुपरवाइजर था इधर, है ना, उसकी एवरेज इनकम है, अगर एक सुपरवाइजर है उसके नीचे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा बिजनेस कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज इनकम इधर से आएगी वो कितनी होगी जी? 16,650 रुपये, ठीक है। और ये इनकम फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस अगर हाई हो रहा है तो एज ए सुपरवाइजर हमारी टीम में काफी सारे लोग ऐसे भी जिनकी एवरेज इनकम 30,000, 40,000, 50,000, इनफैक्ट एज ए सुपरवाइजर भी काफी सारे लोग ऐसे जिनकी जो एवरेज इनकम है ना वो 55,000, 60,000 के आसपास भी हो चुके हैं। मतलब कि उतनी इनकम जो मैनेजर की होती है ना। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, सारी की सारी इनकम जो है, ठीक है, वो आपके अपने एफर्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपका एफर्ट हाई है तो ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कमीशन के ऊपर इनकम मिलती है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, हाँ जी। तो इसी के अलावा ये जो थर्ड लेग है सुपरवाइजर, ठीक है, तो अब हमें ऑलरेडी आइडिया है सुपरवाइजर का परसेंट बोनस होता है 8%। तो एक जो सुपरवाइजर है उसके अंडर सुपरवाइजर है, ठीक है, उसके नीचे कितना बिजनेस आ रहा है, उसके जो ऊपर वाला सुपरवाइजर है उसको इनकम नहीं आएगी, हाँ जी। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, नहीं आएगी उससे इनकम, ठीक है। अब नहीं आएगी तो कंफ्यूजन आएगा कि सर फिर आगे कैसे इनकम आएगी। बताता हूँ आगे आगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे आएगा अपने आप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, आपको रीजन समझ में आ जाएगा क्यों, है ना, मैनेजर बनाने फोकस होता है, ठीक है। आगे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको मैं सेम एग्जांपल लूंगा कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर कैसे कैसे आपको इनकम आएगी। इमेजिन करके देखो, आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके अंडर में हो सकता है एक लेग एक असिस्टेंट मैनेजर है उनकी, एक लेग में आपकी सुपरवाइजर है कोई भी इंसान, ठीक है, एक आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेग है, ठीक है, और सिमिलरली एक आपके नीचे प्रीफर्ड कस्टमर है, हाँ जी, पीसी है, ठीक है, आपके नीचे। अब जो पीसी है उससे तो आपको जो रेफर कमीशन है ना। अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो चुके हो, रेफर कमीशन आपका 33% नहीं मिलेगा, आपको आपको मिलेगा 38% के आसपास, है ना जी। तो आपको वो इनकम अलग से आ गई उसके अलावा, है ना। अब आपके अंदर जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, आप चेक करो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपका पर्सनल बोनस जो है, पीबी जो है आपका, वो है 13% के आसपास। कितना है जी? 13%, ठीक है। और आपके अंदर जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका पीबी कितना है? 5%। मतलब कि एक असिस्टेंट मैनेजर जो होता है ना, उसको उसके अंडर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम है, ठीक है, उससे कितना आएगा? 13 - 5 8% के आसपास। मतलब कि उस असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे बिजनेस जितना भी हो रखा है, 10 सीसी, 15 सीसी, उस 15 सीसी का ऊपर जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको आएगा कितना? 8% के आसपास। 13
-5%, 8%। क्लियर हो गया चीज? ठीक है, आगे आते हैं। अब जो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर है, ठीक है, अब इमेजिन करो सुपरवाइजर का बिजनेस 20 से 25 कितना भी हुआ एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, बट सुपरवाइजर का पीबी कितना है जी? 8% के आसपास। और एएम का पीबी कितना है? 13% के आसपास, है ना जी? तो एक जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके अंडर जो सुपरवाइजर है और उसकी पूरी जो टीम है, उस पूरी टीम का जो भी टर्नओवर आ रहा है, उस टीम से असिस्टेंट मैनेजर को कितना आएगा जी? 13 - 8%, कितना होता है? 5% के आसपास ऊपर का जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको वॉल्यूम बोनस इनकम आएगी। हाँ जी, अब क्लियर होना स्टार्ट हो चुका होगा आई थिंक कि किसी का चेक जो 50,000 का आ रहा है, 60,000 का आ रहा है, उसमें मेजोरिटी इनकम जो होती है ना, वो हमारी ऐसे निकल के आती है। हाँ जी। अब हम डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो उसके अंडर एक एएम भी हो सकता है। हाँ जी, बट एएम एएम का जो पीबी होता है वो तो इक्वल इक्वल होता है। 13% ऊपर वाले एएम का भी, 13% अंडर वाले एएम का भी है, तो एएम से एएम को इनकम नहीं आएगी। हाँ जी, नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा होता, एक बार को अब आपके माइंड में हो सकता है डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा होता है कि लेवल अगर इक्वल होने से अगर इनकम नहीं आ रही होती है ना, तो फिर सर टीमों के अंदर इतनी अचीवमेंट कहाँ से हो रही है ना? मैनेजर इतने बन रहे हैं, कहाँ से हो रहा है सर फिर? क्योंकि अगर सर ऐसा होता तो ऊपर वाला इंसान नीचे वाले उसको कभी ऊपर आने देता ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। तो इधर आपका डाउट क्लियर होने वाला है ना? अब इमेजिन करके देखो, हो सकता है अगर मैनेजर हो, इमेजिन करो अब आप मैनेजर हो चुके हो, अब आप डाउट क्लियर होने वाले पूरे के पूरे। ठीक है, एक मैनेजर है उसको जो वॉल्यूम बोनस आता है, कैसे कैसे आता है अपन उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो आप एक मैनेजर हो, आपके अंडर में हो सकता है मैनेजर होगा, ठीक है, हो सकता है एक एएम फ्लैग हो सकती है आपके नीचे, एक सुपरवाइजर फ्लैग आपकी हो सकती है ना, एक आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर फ्लैग भी हो सकती है, और एज इट इज एग्जांपल एक आपके नीचे प्रीफर्ड कस्टमर है। ठीक है, तो एज अ मैनेजर आपके नीचे जो प्रीफर्ड कस्टमर है, ठीक है, उससे तो आपको आएगा रेफर कमीशन। कितना आने वाला है जी? वो भी 43%। इमेजिन करो, मतलब कि अगर मैनेजर हो आपके अंदर पीसी है, उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, तो अकेले उस इंसान से आपको कितनी इनकम आएगी जी? 14,000 रुपये तो आराम से आने वाली है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आप एक मैनेजर हो, आपके अंडर में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना जी, तो आपको उसकी टीम से कितनी इनकम आएगी? तो वो अपन एग्जैक्टली उसी एग्जांपल से, मैनेजर का पीबी जो होता है, मतलब पर्सनल बोनस जो होता है, वो कितना होता है जी? 18% के आसपास। हाँ जी, तो मैनेजर का पीबी जो 18% के आसपास है यहाँ पे, ठीक है, और उसका जो अंदर में असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका पीबी कितना है जी? 5% है। मतलब कि मैनेजर जो है उसको उसके अंडर में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लैग है, उसकी पूरी टीम का जो भी बिजनेस हुआ हो, 6 से 8 से है ना, उस बिजनेस का मैनेजर को आएगा कितना? 18 - 5%, 13% के आसपास। हाँ जी, क्लियर हुआ जी, है ना? डिफरेंशियल इनकम है इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे आते हैं। अगर एक मैनेजर है उसके नीचे एक सुपरवाइजर है ना, कितनी इनकम आएगी जी उससे? मैनेजर का पीबी होता है 18%, सुपरवाइजर का होता है 8%, है ना? तो मैनेजर का 18% माइनस सुपरवाइजर का 8%, मतलब कि मैनेजर को सुपरवाइजर के अंडर में जो भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, उससे उसको आएगा 18 - 8, 13% के आसपास। एज इट इज जो उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है उसका कितना आएगा जी? 18 - 13%, 5% के आसपास। और एक मैनेजर है उसको उसके नीचे मैनेजर होता है, ठीक है, उससे इनकम कितनी आएगी जी? मैनेजर का भी 18% है, और उसके अंदर मैनेजर है उसका भी 18%, मतलब कि मैनेजर मैनेजर से इनकम आएगी। कैसे आएगी जी? है ना? इधर ऐसे इनकम आ जाएगी बिकॉज, है ना, जैसे आप मैनेजर हो जाते हो, आप एक लीडर हो चुके हो। हाँ हाँ जी, कंपनी के अकॉर्डिंग आप एक लीडर हो चुके हो, तो इधर से आपकी एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, सुपरवाइजर पे एक इनकम स्टार्ट हो, वॉल्यूम बोनस। मैनेजर के ऊपर आपकी एक और इनकम स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वो है लीडरशिप बोनस। ठीक, मतलब कि एज एन एग्जांपल अगर मैनेजर हो, ठीक है, और अगर आपके अंडर में कोई मैनेजर हो जाता है ना, मैनेजर भी हो गया, ठीक है, एज एन एग्जांपल, तो आपको उसका टोटल बिजनेस जो भी हो रहा है, ठीक है, उसका आपको आएगा कितना जी? 6% इनकम आएगी। इमेजिन करो, 6% ना, प्लस इमेजिन करके मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने अंडर में कोई पर्सन स्पॉन्सर कराया, उसका मैनेजर हो गया, और उसने किसी और को स्पॉन्सर कराया था, उसका भी मैनेजर हो गया। मतलब कि मैनेजर सी मेरे लिए, मैनेजर सी जो है थर्ड नंबर का, ठीक है, उससे भी मुझे इनकम आएगी, है ना? कितनी आएगी जी? 3%, है ना? और उसके अलावा, है ना, चौथा पर्सन है अंदर के अंदर, हाँ जी, मतलब मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर में मैनेजर है, उससे आने वाला 6%, उसके अंडर वाले से आने वाला 3%, और उसके अंडर वाले से 2%, है ना? मतलब मेरा जो मैनेजर फर्स्ट होगा उससे कितना आएगा? 6%, सेकंड होगा उससे कितना आएगा? 3%, और थर्ड जो होने वाला है इनफैक्ट उससे भी इनकम आएगी मुझे। इमेजिन कर रहे हो, है ना?
कितना स्टेबल स्ट्रक्चर है अपना, है ना। उससे इनकम कितनी आएगी जी, 2% है ना। और ये जो 2%, 3% है ना, इसका अगर आपको हिसाब लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो कि इधर तक आते आते, ठीक है, एक मैनेजर होता है 120 सीसी के ऊपर, है ना। 120 सीसी मतलब कि बिजनेस अपना हो रहा है लगभग लगभग 18 लाख रुपए का। इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने महीने के हिसाब से भी हिसाब लगाया ना, कम से कम एक मैनेजर होता है उससे आपको 50 सीसी आराम से आती है, 50 60 सीसी आराम से आती है, ठीक है। मतलब कि बिजनेस हुआ कितना, 10 लाख के आसपास टर्नओवर आपका ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। और इस लेवल तक आते आते आपका 1% इनकम जो होती है ना, वो होती है लगभग 8 से लेकर 10 एक हजार रुपये आप 1% के अंदर इमेजिन कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके मैनेजर से अंदर है तो आपकी एवरेज इनकम 80 हजार से लेके 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट इक्वल इक्वली होगी, ठीक है। आगे आते हैं अपन। अब मैनेजर अपना हो गया, ठीक है। आगे हमारी जो इनकम होती है अब आफ्टर मैनेजर, कार भी तो इंपॉर्टेंट है जी, हाँ जी। कार भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपनी हमको उसके लिए भी अलग से इंसेंटिव पे करती है। उस इंसेंटिव नाम के कार प्लान। अब इसमें होता क्या है, इसको इमेजिन करना, ठीक है, कि कंपनी के जब आपका किसी पहले महीने, सेकंड महीने और थर्ड महीने, इमेजिन करना, 3 कंज्यूगेटिव मंथ है ना। जैसे कि अगर आपके आगे एग्जाम्पल होती है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। जनवरी के अंदर अगर आपका बिजनेस 50 सीसी के आसपास हो रहा है, हाँ जी, फरवरी के अंदर 100 सीसी का अगर हो रहा है, मार्च के अंदर अगर 150 सीसी का हो रहा है, मतलब कि अगर आपका बिजनेस इस स्पीड से आगे आ रहा है ना, तो आपको कंपनी की ओर से कार प्लान लेवल फर्स्ट आपका अचीव हो जाएगा, है ना। मतलब कि हमको महीने की जो भी हमारी इनकम आ रही है XYZ, ठीक है, उस इनकम के अंदर कंपनी हमको 26 हजार रुपए, कितने, 26 हजार रुपए हमको एक्स्ट्रा पे करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये होता है जो हमारा कार प्लान लेवल फर्स्ट अचीव हो जाता है, ठीक है। आगे आएंगे कार प्लान लेवल सेकंड, ठीक है। जब कभी भी हमारा पहले महीने बिजनेस है ना, वो होता है 75 सीसी हो जाता है, प्लस सेकंड मंथ का बिजनेस जो हमारा हो रहा है वो होता है 150 सीसी। थर्ड मंथ का बिजनेस जो है वो हमारा अगर 225 सीसी के ऊपर ऊपर हो जाता है, मतलब कि हमारा इधर से कार प्लान सेकंड लेवल अचीव हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें होता है कि इससे सिंपल सी चीज है कि हमें कंपनी की ओर से 39 हजार रुपये, मतलब 39,000 रुपीज कंपनी की ओर से हमें एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं, ठीक है। आगे आएंगे लेवल 3, हाँ जी। जो हमारा बिजनेस पहले महीने 100 सीसी, अगले महीने 200 सीसी, तीसरे महीने 300 सीसी अगर हो जाता है ना, तो कंपनी की ओर से हमारा कार प्लान लेवल थर्ड, हाँ जी, अचीव हो जाता है ना। और इस लेवल के ऊपर आप चेक कर सकते हो, आपको कंपनी अलग से पे करती है 52 हजार रुपये, है ना। मतलब कि आप इजीली, है ना, इजीली जिनकी इच्छा है ना अभी, फॉर्चूनर है ना, XYZ, ठीक है, तो वो वाली गाड़ी अब आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो इधर आते आते, ठीक। अगर आपको मोटा मोटा अगर एग्जांपल तो कैसे कैसे आप इधर अचीव कर सकते हो, तो लेवल फर्स्ट होते होते, ठीक है, आप इजीली क्रेटा या फिर उसके अंदर ही गाड़ी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो लेवल सेकंड के अंदर, ठीक है। आप उससे ऊपर की जो भी गाड़ियां होती है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल MG हेक्टर प्लस हो गई, है ना, हैरियर वगैरह होगी, स्कॉर्पियो एन वगैरह होगी, वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। प्लस अगर आपका लेवल 3 हो जाता है, 52 हजार रुपये, ठीक है, मतलब कि आप फॉर्च्यूनर वगैरह इजीली अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं जी, है ना। और ये ऐसा नहीं कि हमें हमें एक ही महीने की आ रही है, नहीं, है ना। कंपनी कहती है अगर एक बार आपका अचीव हो गया है, हाँ जी, एक बार आपका कोई भी लेवल अचीव हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम है 26 हजार से लेकर 52 हजार रुपये ना, वो आपको अगले 36 महीनों तक हर महीने 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 अकाउंट में आती रहती है ना। तो आप चेक कर सकते हो कितना अमाउंट ये होता होगा, ठीक है, आप लोग हिसाब लगा सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब साथ ही साथ हमारी रिकॉग्निशन होती है, ट्रॉफी मिलती है हमको अलग से, है ना, अर्न इंसेंटिव लेवल 1 2 3 की, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा रिकॉग्निशन होता है। प्लस आफ्टर मैनेजर हमारे और भी लेवल होते हैं। जैसे कंपनी ऐसे कहती है कि अगर अगर आप मैनेजर हो, हाँ जी, अगर आप मैनेजर हो और अगर आप डायरेक्ट फ्रंट के अंदर अगर 2 पर्सन मैनेजर हो जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं जी, सीनियर मैनेजर। क्या बन जाते हैं जी, सीनियर मैनेजर बन जाए, ठीक है। प्लस ऐसे ही ऐसे आगे आते आते जब हम अगर मैनेजर है और हमारे फ्रंट में 5 लोग, कितने लोग जी, 5 लोग मैनेजर अगर हो जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं जी, सोअरिंग मैनेजर, है ना। आगे चलते हैं, जब ऐसे होते होते 9 लोग अगर हमारे फ्रंट में मैनेजर हो जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं जी, सफायर मैनेजर। प्लस 17 लोग मैनेजर जब हो जाते हैं हमारे फ्रंट में, हमारे हमारे आगे, ठीक है, तो हम क्या बन जाते हैं, डायमंड सफायर मैनेजर। और साथ ही साथ एट द एंड जब हमारी टीम में, है ना, हमारे फ्रंट में टोटल 25 लोग जब मैनेजर हो जाते हैं कंपनी के अंदर, है ना, तो हम यहाँ पे क्या बन जाते हैं जी, डायमंड मैनेजर, है ना। और एक डायमंड मैनेजर होता है उधर जो अपनी एवरेज इनकम होती है, आप उसका अंदाजा ही
लगा सकते हो, बिकॉज मैनेजर है उसकी एवरेज इनकम 80,000 से लेके अगर 1 लाख रुपए के आसपास है। सीनियर मैनेजर की जो एवरेज इनकम होती है 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। सोरिंग मैनेजर जो होते हैं उनकी जो एवरेज इनकम होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक है। सफायर मैनेजर की जो एवरेज इनकम होती है वो होती है 10 लाख से ऊपर ऊपर है। तो आप इसी चीज से आइडिया लगा लो, डायमंड सफायर डायमंड मैनेजर की जो इनकम होती है वो कैसे कैसे इनकम आती होगी, ठीक है। साथ ही साथ है ना, जैसे हमारी लेवल अचीव हो रही, सफायर हो गया, डायमंड हो गया, हमारी एक और इनकम यहाँ से अब होने लगती है, ठीक? कौन सी इनकम होती है आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब हमारी अपनी टीम में हमारे मेंटोर अपने मनदीप सर हैं, जो कि अभी सफायर मैनेजर पोजीशन के ऊपर है। इमेजिन करो आज इनकी जो एवरेज इनकम है ना वो लगभग लगभग 14 से 15 लाख रुपए स्टेबल इनकम सर की, ठीक है। और आप लोग चेक कर सकते हो हमारा ग्रुप जो है, ठीक है, हमारे एथिक्स जो है ना सारे के सारे मनदीप सर है उनकी ओर से ही है। आगे आते हैं अपन, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था आफ्टर मैनेजर भी हमारी इनकम और बढ़नी स्टार्ट रहती है, ठीक है। अब इधर हमारी एक और गोल्डन इनकम है, ठीक है। ये एक ऐसी इनकम है जो कि अगर आपकी अचीव होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपके झटके में चेक जो होता है ना वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल अब इमेजिन करो इस इनकम, नाम क्या है इस इनकम का, जैम बोनस। हाँ जी, बहुत ही अल्टीमेट इनकम है, बहुत ही वंडरफुल इनकम है। कहाँ से स्टार्ट होती है जी? ये हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट होती है सफायर मैनेजर से। कहाँ से? सफायर मैनेजर। मतलब कि हम जब मैनेजर हैं और हमारे अंडर में जब 9 पर्सन, हाँ जी, 1 2 3 4 9 पर्सन मैनेजर अगर हो जाते हैं हमारे फ्रंट में ना, तब हमारा लीडरशिप बोनस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जेम बोनस के अंदर, ठीक है। अब इससे होता है क्या है? हाँ जी, इससे होता कुछ भी नहीं है। इससे सिर्फ इतना सा होता है कि आपको जो है ना, मैनेजर फर्स्ट था आपके नीचे, जिससे आपको 6% आ रहा था, अब वो कितना हो गया जी? सिर्फ 7%। आगे आते हैं जी, मैनेजर सेकंड जो था आपके नीचे उससे जो 3% आ रहा था वो कितना हो गया जी? जस्ट 4%, है ना। प्लस मैनेजर डी जो था, मतलब थर्ड वाला जो आपका मैंने उससे जो आपको इनकम 3% आ रही, 2% आ रही थी, वो कितनी हो गई जी? सिर्फ 1% ऊपर आके 3%, है ना। एक बार आप इमेजिन करके देखो, जेम बोनस है ना, आपके फ्रंट में 9% मैनेजर है। कितने? 9% मैनेजर है, ठीक है। और उनसे 6-6% तो आपको आ रहा था। अब उन 9 लोगों से आपका सीधा 1-1% बढ़ गया, मतलब कि 7%। कितना होता है जी? एक बार इमेजिन कर लीजिए आप लोग सारे सारे। प्लस अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आपके फ्रंट में 9% मैनेजर है ना, तो उनके हर एक के अंडर कम से कम 3-3 मैनेजर तो होंगे जी। 3-3 तो होंगे आराम से। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल भी लूँ ना, तो भी आप इमेजिन करो सेकंड लेवल के अंदर आपके है ना 9 इंटू 3 27 मैनेजर थे। कितने? 27 मैनेजर भी थे अगर, है ना। तो उन 27 मैनेजर से अगर आपको 3% आ रहा था तो अब वो 4% हो गया। मतलब कि सीधा 27% इंक्रीज होना बड़ी बात है, खूब ज्यादा, ठीक है। अब एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आप फ्रंट में 9 लोग मैनेजर हैं, उनके अंडर 27 लोग हैं, तो उनके अंदर जब मैनेजर 3 के ऊपर आप आओगे तो कम से कम हर एक के नीचे दो दो मैनेजर तो आसानी से होंगे। मतलब कि आपके थर्ड जनरेशन तक आते आते मैनेजर लगभग लगभग 70 से 80 हो जाएंगे आसानी से। और वो 70 से 80 मैनेजर जो है आपकी टीम के अंदर, इमेजिन करो, जो जो आपके M3 के अंदर आते हैं, मैनेजर 3 के अंदर आते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों से इनकम जो 2% आ रही थी वो आपकी 3% हो गई। मतलब कि 73, 70 से 80 लोगों से इनकम सीधा 1% ऊपर आना, मतलब कि आपका चेक जो होगा वो लगभग लगभग, है ना। अगर 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 आपकी टीम में 8 मैनेजर होते थे और आपकी एवरेज इनकम हो सकता है 7 से 8 लाख रुपए आ रही थी, ठीक है। बट जैसे ही 9th मैनेजर आपकी टीम में हुआ, है ना, आपका चेक जो होता है वो सीधा 12 से लेके 15 लाख रुपए हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जो 1% है वो, ठीक है। आगे से आगे आते हैं। अब जब हमारा डायमंड सफायर हो जाता है, हाँ जी, डायमंड सफायर होता है, ठीक, मतलब कि जब हमारी अपनी टीम में है ना 17 मैनेजर हो जाते हैं फ्रंट के अंदर, 9 से ऊपर 17 मैनेजर जब हमारी टीम में होते हैं तो कंपनी कहती जब तक आपके ये 16 मैनेजर हुए थे, ठीक है, आपको आ रहा था 7%, 4%, 3% के आसपास, ठीक है। बट जब आपका डायमंड सफायर हो जाता है ना, लेवल, है ना, और आपका जब 70वां मैनेजर आपके अंडर में हो जाता है तो आपका जेम बोनस लेवल सेकंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपका जो मैनेजर 1 था, है ना, ऊपर के मैनेजर आपने फर्स्ट स्टेप में जो भी थे उनसे 7% जो आ रहा था ना वो आपका इंक्रीज होके 8% हो जाता है। हाँ हाँ जी, 1% और ऊपर हो गया। प्लस आपके सेकंड जनरेशन में मैनेजर थे उनसे आपका 4 से लेके 5% हो गया। प्लस आपकी थर्ड जो स्टेप थी, थर्ड जनरेशन जो आपकी थी ओवरऑल, है ना,
उसमें आपको जो 3% आ रहा था वो आपका 4% हो जाता है। अब एक बार को इमेजिन करके देखो, है ना, आप लोग सारे के सारे, है ना, आपका मैनेजर की फर्स्ट लेवल, मतलब जहाँ 17 लोग हैं, है ना, 17 लोगों से 1% ऊपर आना, प्लस अगर 17 लोग फ्रंट के अंदर है, उनके अंडर कितने कितने होंगे जी? 50 लोग तो आराम से होंगे सेकंड स्टेज में। उनसे आपका 1% और ऊपर आना, है ना, प्लस वो 50 लोग हैं तो उनके अंडर थर्ड स्टेप कितने होंगे जी? कम से कम 150 लोग तो आराम से होंगे। 150 लोगों से जहां 3% आ रहा था उसकी जगह 4% हो गया आप जी। इमेजिन कर रहे हो? प्लस अगर अपन उससे आगे है थोड़ा, डायमंड मैनेजर है जी, ये आप ही के आगे लेवल है, हाँ जी, ये जो लेवल ठीक डायमंड मैनेजर हमारा है ना, जहां पर आपकी अपनी टीम में है ना 25 मैनेजर हो जाते हैं, कितने जी? 25 लोग मैनेजर अगर आपके हो जाते हैं अंडर से अंडर, ठीक है, तो हमारा जेम बोनस लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, हाँ जी। मेगा इनकम, है ना, कितनी इनकम होती है आप इमेजिन करो। मतलब कि आपका जो मैनेजर फर्स्ट होगा, मतलब फर्स्ट जनरेशन के मैनेजर है वो डायमंड मैनेजर आपका होते ही 24 मैनेजर तक तो हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट था। जैसे ही हमारा 25 मैनेजर हो जाते हैं, 25वां इंसान हमारी टीम मैनेजर हुआ, मतलब कि हमारा जेम बोनस लेवल 3 स्टार्ट हो गया। मतलब जो हमारा मैनेजर फर्स्ट है उससे हमारी इनकम कितनी आएगी जी? 9%। हाँ जी, 9% के आसपास हमें उस जनरेशन से आएगी स्टार्टिंग। 25 लोग हैं उनसे ऊपर की, प्लस उनके अंडर में जो भी सेकंड स्टेप के अंदर है हमारे, है ना, उनसे हमको कितनी आएगी? 6%। और उनके जो अंडर वाले थर्ड स्टेप वाले, उनसे हमको कितनी आएगी जी? लगभग लगभग 5% के आसपास इनकम, ठीक है। इसीलिए आप लोग आइडिया लगा सकते हो, एक डायमंड मैनेजर जो होता है, ठीक है, उसकी जो एवरेज इनकम होती है कम से कम 40 से लेके 50 लाख रुपए उनकी एवरेज इनकम होती है ना। और स्टेबल एवरेज इनकम होती है। हाँ जी, आगे आएंगे अब, आगे से आगे। हाँ जी, अब हम में से काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे इनको घूमने फिरने में इंटरेस्ट होगा, हाँ जी, घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, काफी लोगों को होता है, ठीक है। तो इधर हमारी एक और इंसेंटिव स्टार्ट होता है, मैनेजर रिट्रीट, है ना जी। अब इसमें होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजर रिट्रीट होता है क्या, एक बार मैं बता दूं, ठीक है, आपको थोड़ा। तो मैनेजर रिट्रीट जो हमारी इनकम है वो कौन सी इनकम है कि कंपनी क्या करती है, फॉर एवर हमको इंडिया इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली, ठीक है, पूरे इंडिया किसी भी एक एरिया के अंदर हमको ट्रिप ऑफर करती है, जो कि 5 स्टार होता है, इमेजिन कर, 5 स्टार होता है ट्रिप, ठीक है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब एक साल का टाइम होता है हमारे पास में ओवरऑल, ठीक है। और इसमें लेवल होते हैं अलग अलग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। पहला लेवल हमारा होता है जब हमारी नॉन मैनेजर सीसी 200 के आसपास होती है, मतलब कि मैनेजर अगर हम है ना, तो मैनेजर फ्लैग को हटा के हमारी अदर से चीज जो भी आ रही है उसका, ठीक है। और इस लेवल के लिए कोई भी एलिजिबल है, अगर आप सुपरवाइजर तो भी आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है, आगे से आगे आके, है ना। बट क्वालिफिकेशन है क्या, अगर आपकी 200 सीसी होती है, प्लस इसके अंदर आपको एक्टिव कंपलसरी होना है, 4 सीसी आपको एक्टिव हर महीने होना पड़ेगा। और अगर आपकी इस टाइमिंग के अंदर, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगर आपकी टीम के अंदर ना 2 लेग अगर सुपरवाइजर हो जाती है, प्लस 1 लेग अगर आपकी असिस्टेंट मैनेजर हो रही है ना, और अगर आप 200 सीसी हो रही है, मतलब कि आपका एमआर लेवल फर्स्ट अचीव हो जाता है, ठीक है। इसमें होता है कि इसमें आप कंपनी की ओर से 2 नाइट का और 3 डेज का ट्रिप मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं लेवल सेकंड के अंदर, मतलब जब आपके अंडर में है ना एक सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर लेग अगर हो जाती है अचीव, है ना, प्लस अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो हर महीने, ठीक है। और उसके अलावा टोटल सीसी जो है आपकी वो 300 सीसी हो जाती है, हाँ जी, 300 सीसी नॉन मेजर हमारी हो जाती है, तब हमारा एमआर लेवल 2 हो जाता है। अब इसमें क्वालिफिकेशन है क्या, इसमें हमको कंपनी की ओर से उसी ट्रिप के ऊपर एक दिन हमारा और एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कि 3 नाइट्स 4 डे का होता है। और इधर से हमें एक और ऑफर मिलता है, वो क्या मिलता है? 1+1, मतलब आप तो फ्री हो, आपके साथ कोई भी एक इंसान, है ना, आपके साथ घूमने आ सकता है ना, आप ही तरह उसी पूरे के पूरे एंजॉय को फील कर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं थर्ड लेवल के अंदर हम, ठीक है, एमआर लेवल 3, ठीक है। अब जब हमारी नॉन मैनेजर सीसी 400 हो जाती, 400 के आसपास, और अगर हमारी फ्रंट में 3 लेगों के अंदर अगर असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं, ठीक है, इसी टाइमिंग के अंदर अंदर, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना, उस टाइम पे हमारी एमआर लेवल 3 अचीव हो जाती, जो कि होती है 4 नाइट और 5 डेज का ट्रिप होता है हमारा। ये भी हमारा 1+1 होता है, ठीक है, मतलब कि घूमने फिरने का भी अच्छा खासा ऑप्शन है, ठीक है। आगे आते हैं, हमारा एक और इंसेंटिव है ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। अब हम में से काफी सारे दोस्त इधर ऐसे भी होंगे, हमको तो घूमना आउट ऑफ इंडिया, हाँ जी, आपके लिए भी अच्छा खासा ऑप्शन है ना। इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक, हाँ जी, 1 मई से लेके
30 अप्रैल तक क्वालिफिकेशन इसकी होती है। मतलब कि एमआर की स्टार्ट हुई अप्रैल से, ये हमारी ईगल रिट्रीट है उसकी स्टार्ट हुई मई से लेके अप्रैल तक होता है ये। और इसमें होता है कि क्वालिफिकेशन, इसमें टोटल सीसी जो हमारी होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल की बता रहा हूँ, ठीक है, टोटल सीसी जो हमारी होनी चाहिए 1 साल की, वो होनी चाहिए 720। अब उसमें से 100 सीसी हमारी न्यू सीसी होनी चाहिए, मतलब कि, है ना, मई से लेके अप्रैल तक, है ना, इस टाइमिंग के अंदर आई हुई सीसी होनी चाहिए। मतलब नए एफबीओ जो उनके थ्रू आनी सीसी होनी चाहिए, ठीक है, और वो सीसी 100 होनी चाहिए, प्लस हमारी दो अदर लेगो के अंदर दो सुपरवाइजर होने चाहिए, प्लस 22 सीसी पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल सीसी मिला के अगर हमारी 720 सीसी हो जाती है, तो हमारा ईगल मैनेजर रिट्रीट हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि ये आउट ऑफ इंडिया ट्रिप होता है। जैसे अभी अपना इटली हो रहा है, ठीक है, आपको आइडिया, अभी इस बार का ईएमआर जो हमारा हो रहा है, वो हमारा इटली के अंदर हो रहा है। लास्ट वाला साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, ठीक है, उससे पहले हुआ था वो अपना इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। काफी सारे यहाँ पर ऐसे ट्रिप, ऐसी लोकेशन होती है, ऐसी ऐसी एक्सोटिक लोकेशन होती है कि आप इमेजिन कर नहीं सकते, ठीक है। अभी इटली वाला जो ट्रिप है अपना, वो क्रूज के ऊपर हो रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो, क्रूज के ऊपर 1 हफ्ते के लिए, है ना। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। और ये जो ट्रिप होता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ये ट्रिप जो होता है 7 स्टार होता है, हाँ जी। 5 स्टार इंडिया में होता है, आउट ऑफ इंडिया वाले 7 स्टार होते हैं, आप आइडिया लगा सकते हो। और साथ ही साथ ये जो ट्रिप होता है आपका, वो भी 1+1 होता है। मतलब आप तो हो, आपके साथ आप किसी भी एक और इंसान को लेके जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा सा अपन, ठीक है। अब हमारी जो आ, आगे हमारा एक और ट्रिप होता है, ठीक, ग्लोबल रैली, उसके ऊपर आता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन सिंपल सी हमारे आगे कि हमारा एक और इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ठीक है, जहाँ पर कंपनी आपको आउट ऑफ इंडिया कहीं पे घुमाने ले जाती है। और इनफैक्ट हम इस साल लकी है कि इस बार का ग्लोबल रैली जो हमारा इवेंट हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल रैली ट्रिप हो रहा है पूरा, वो हमारा इस बार का इंडिया के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन है उसके ऊपर होने वाला है। उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको आगे से आगे हो जाएगी। बट इसकी क्वालिफिकेशन है क्या, हाँ जी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। मतलब कि अभी स्टार्ट हो चुकी है इसकी, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, मतलब कि 1 साल के अंदर, इस 1 साल के अंदर अंदर अगर हमारी 1500 सीसी से ऊपर ऊपर हो जाता है बिजनेस हमारा, ठीक है, तो हमारा ये ग्लोबल रैली जो ट्रिप है वो क्वालिफाई हो जाता है। अब ये होता है कि 7 स्टार ट्रिप होता है, ये भी एज इट इज, और ये भी 1+1 होता है, ठीक है। और इस ट्रिप के अंदर इनफैक्ट कंपनी की ओर से हमें कैश अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, $500 से लेकर $1000 तक कंपनी हमें अलग से देती है खर्चा करने के लिए, आप आइडिया लगा सकते हो। मतलब कि घूमना फिरना फ्री है ऑलमोस्ट, है ना, बट उसके अलावा भी कंपनी हमें खर्चा करने के पैसे दे रही है। आगे आते हैं जी, है ना। अब हमारी मेगा इनकम और आखिरी इनकम के ऊपर आता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, चेयरमैन बोनस, हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम। और मोस्ट अपन कह सकते हैं कि हर इंसान को जो इनकम अच्छी लगती है, ठीक है, इनफैक्ट हर इंसान जिस अल्टीमेट गोल के लिए फॉरएवर को स्टार्ट करता है, ठीक है, वो वाली इनकम है हमारी चेयरमैन बोनस, ठीक है। ये इनकम इतनी अल्टीमेट है कि इसका लेवल फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर चेक की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 5 लाख से लेकर लगभग लगभग 40 लाख तक, ठीक है। लेवल सेकंड की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है लगभग 40 लाख से लेकर, है ना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक, ठीक है। प्लस लेवल 3 अगर आपका अचीव हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो लेवल 3 के अंदर मिनिमम जो आपको इंसेंटिव रिवॉर्ड होता है वो स्टार्ट होता है 2.5 करोड़ से लेकर आगे इनफाइनेट अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है, ठीक है। वो आपकी सीसी होते हैं उन पर डिपेंड करता है। बट एक बार इमेजिन कर रहे हो, हाँ जी, हमें काफी सारे लोग ड्रीम होंगे ना, घर लेना है ना, प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, तो उन सारी सारी चीजों के लिए हमें इकट्ठे जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो हमारी इस इनकम से आ सकता है, ठीक है। हमारी मंथली इनकम अलग है, हमारे सारे सारे इंसेंटिव अलग से हैं। ये हमारी अलग सी इनकम है जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। और ये कितना होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली लगा लो कि फॉरएवर का जिस भी कंट्री का जितना भी टर्नओवर हो रहा है ना ओवरऑल, ठीक, उस पूरे टर्नओवर का 3% अमाउंट, कितना, 3% अमाउंट कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, ठीक है। अब आप एक बार इमेजिन करके देखो, फॉरएवर का टर्नओवर है ना 4 बिलियन के आसपास का, मतलब कि लगभग 32,000 करोड़ का, ठीक है। उसका 3% आप निकाल लो, ठीक है, उतना अमाउंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके अंदर, ठीक है। अभी कैसे कैसे अचीव होता है बता दूं थोड़ा सा आपको मैं। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। उसके अंदर लेवल फर्स्ट जो होता है हमारा, लेवल फर्स्ट के अंदर हमें चाहिए होती टोटल, है ना, इसमें टोटल जो रिक्वायरमेंट होती वो होती
1300 सीसी की, ठीक है। अब 1300 में से हमारी 700 सीसी, हाँ जी, 700 सीसी हमारी नॉन मैनेजर होनी चाहिए, प्लस मैनेजर सीसी हमारी 600 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर भी नॉन मैनेजर जो हमारी 700 सीसी है, ठीक है, उनके अंदर 150 न्यू सीसी होनी चाहिए, प्लस पर्सनल सीसी हमारी 22 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल मिला के अगर हमारी 600 नॉन मैनेजर सीसी है, सॉरी 700 के आसपास नॉन मैनेजर है, और 600 अगर हमारी मैनेजर सीसी है ना, और हमारा इनमें कोई भी कार प्लान हमारा अचीव होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल है ना, कोई भी हमारा एक अचीव होना चाहिए। अगर हमारी इतनी क्वालिफिकेशन मीट हो जाती है यहाँ पर ना, तो हमारा चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव हो जाए, मतलब कि हम इलिजिबल हो जाते हैं 3 लाख से लेके 38-40 लाख तक के किसी भी स्लॉट के लिए। अब इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। आगे से आगे आते हैं लेवल 2, हाँ जी, लेवल 2, जहां पर चेक की स्टार्टिंग होती 40 लाख से लेकर करोड़ों तक, ठीक है। क्वालिफिकेशन है क्या जी इसकी? सिंपल क्वालिफिकेशन है, जब हमारा जब हमारी नॉन मैनेजर सीसी 600 के आसपास हो जाती है, कितनी? 600 के आसपास, है ना। और उसके अलावा मैनेजर सीसी ऑलमोस्ट उतनी, ठीक है। आगे आते हैं न्यू सीसी, 100 सीसी न्यू होनी चाहिए इसके अंदर हमारी, कार प्लान कोई भी एक होना चाहिए, और उसके अलावा है ना हमारी कोई भी तीन जो डायरेक्ट लाइन होती है, लेग्स होती है, ठीक, उनके अंदर एक एक पर्सन, कोई भी हो सकता है, वो अंडर से अंडर कोई भी इंसान हो सकता है, बट एटलीस्ट उनका लेवल 1 को क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब कि सिंपल चीज, 600 सी नॉन मेजर होनी चाहिए, उसमें से 100 न्यू सीसी होनी चाहिए, कार प्लान कोई भी हो सकता है हमारा, ठीक है। और हमारी 3 लेगों के अंदर 3 लोग कोई भी, ठीक है, चेयरमैन बोनस 1 अचीव करने वाले होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अगर इतना हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा यहाँ पर लेवल 2 अचीव हो गया, मतलब कि हम इलिजिबल हो गए 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बोनस के लिए, हाँ जी। अब अपन आते हैं लेवल 3, है ना, मेगा इनकम, है ना। मतलब इसके अंदर क्वालिफिकेशन सिंपल सी है, हमें नॉन में सीसी हमारी कितनी होनी चाहिए? 500 के आसपास, न्यू सीसी 100 होनी चाहिए, इसके अंदर कार प्लान कोई भी एक होना चाहिए हमारा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कोई भी 6 अदर लेगो के अंदर, है ना, 6 लोग इंडिविजुअली, ठीक है, कोई ना कोई सीबी अचीवर होने चाहिए। मतलब चेयरमैन बोनस हमारी 6 लेगों के अंदर, है ना, 6 अलग अलग लोगों के अचीव होने चाहिए। कोई भी हो सकता है, वो अंदर से अंदर, चाहे वो हजारवां इंसान भी होगा, लेकिन कैलकुलेट वो आपके अंदर होगा, ठीक है। अगर हमारा इतना क्वालिफिकेशन होती है तो हमारा चेयरमैन बोनस लेवल 3 अचीव हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कितनी कितनी इनकम होती है एवरेज, तो आप आइडिया लगा सकते हो। हमारे यहाँ पे काफी सारे इंडियन अचीवर हैं जिनका चेयरमैन बोनस ऑलरेडी अचीव हुआ था, ठीक। गुरविंदर सर है, ओंकार सर है, अरविंद सर है, ठीक है। इमेजिन, अरे अरविंद सर और इनका लेवल 1 अचीव हुआ था, है ना। इसके अंदर भी इनका जो अप्रोक्सीमेट चेक आया था, ये आप मंथली इनकम है उससे अलावा है, ठीक। कितना कितना है जी? 13 लाख का सिंगल चेक, इमेजिन करो, 13 लाख रुपए का सिंगल चेक, प्लस ओंकार सर 7,13,000 का सिंगल चेक, मंथली इनकम के अलग से इनकम है ये, हाँ। हाँ जी, मनदीप सर अपने, ठीक है, इनका लेवल 2 अचीव हो रखा है, वो भी एक बार नहीं, बहुत बार अचीव हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, है ना। सिंगल चेक कितना? 84 लाख का, हाँ जी, 84 लाख, है ना। और एक कब का है जी ये? 2014 का। अभी क्या स्टार्ट है? 2024, मतलब कि आज से 10 साल पहले पहले ऑलरेडी हमारे मेंटर, हमारे ग्रेड जो अपलाइन है मनदीप सर, ठीक है, वो ऑलरेडी 84 लाख का चेयरमैन बोनस अचीव कर चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं उसी के अगले साल, ठीक, उसी के अगले साल वापिस से लेवल 2 इनका अचीव हुआ, ठीक है। इस टाइम चेक कितना है? 97 लाख, हाँ जी, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास का। कर रहे हो जी अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं दिवाली बोनस के आसपास, ठीक है। साथ ही फॉरएवर का बिजनेस है जी, हाँ जी, इनहेरिट बिजनेस है। मतलब कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं, और अगर हमें हमें एज ए इंडिविजुअल कुछ भी हो जाता है, तो हमारा पूरा बिजनेस जो है वो हमारी फैमिली ट्रांसफर हो रहा है आगे से आगे, ठीक है। हमारी जो भी इनकम आ रही है, ठीक है, वो इनकम हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि आप यहाँ पर फुली सिक्योर हो सकते हो कि अगर अगर आप फर्क कर रहे हो तो आपकी फैमिली की जो भी इनकम सिक्योरिटी, ठीक है, वो 100% यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आई आई थिंक आज की ट्रेनिंग हुई होगी, है ना, आपको काफी अंडरस्टैंड हुई होगी अच्छे, ठीक है। मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। अब आपने करना है क्या, इन जो भी ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी है ना, और उनके जो भी नोट्स वगैरह है, ठीक है, अपने ग्रुप से उनके अंदर अपलोड कर दीजिए अच्छे से। बिकॉज ना जो भी आपके रिव्यूज होंगे, ठीक है, आप ग्रुप पे अपने अपने उनके अंदर अपलोड करिए, बिकॉज ना उससे उससे आपकी एंगेजमेंट शो होगी। और आई थिंक आप सभी लोगों को आज जो भी अपनी ओवरऑल इनकम की ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, आप क्लियर हुआ होगा। और बाकी मेरी ओर से
बेस्ट ऑफ लक क्या आपको, ठीक है। 2024 के अंदर हमें सबको इकट्ठे मिलके आग लगानी है, बिकॉज अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है जी। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक क्या, ठीक है। गुड नाइट।